हेलो बच्चों। तो आप कैसे हैं? आज इस्लाम से जुड़ रहे हैं आपके साथ सोशल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के। हाँ, तो आपको सबसे पहले सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं दुआ करता हूँ कि आपका रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो, है ना। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे और क्वेश्चन का आंसर भी आप देने की कोशिश करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। स्कोर भी करते जाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है ना। इस एग्ज़ाम को देखते हुए आप इसका क्या करें, इसका स्कोर भी करते जाएं कि आप कितना कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा तुर्की। क्या होगा? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लक्षद्वीप गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो आंसर होगा बिहार। क्या होगा? बिहार, है ना। ये भी ऑप्शन नंबर ए में है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। इस क्वेश्चन को गौर से समझिए। क्या कह रहा है कि भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। ये कौन सी ईस्वी में आया था? ईस्वी पूछा जा रहा है ना। तो अत्यंत विनाशकारी भूकंप भारत में 1934 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए में है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? ब्रांड मतलब कंपनी। ये कौन सी ऐसी कंपनी है जो विदेशी नहीं है, हमारे इंडियन ही कंपनी है और इंडिया की कंपनी है? तो ये आपको कंपनी है टाटा। टाटा बिरला के नाम से जानते हैं। टाटा की बहुत सारी गाड़ियाँ आती है, टाटा की बहुत सारे सामान भी आते हैं ना। तो इसमें देखिए हुंडई, टोयोटा, फोर्ड्स, ये सभी आपको विदेशी कंपनी है, लेकिन ये इसमें टाटा जो है, टाटा हमारे इंडिया की कंपनी है, इसलिए मेरा राइट आंसर क्या होगा? टाटा, है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है तो भारत के किस शहर में सर्वाधिक वर्षा होती है? आपको पता है कि जहां नमी ज़्यादा होती है, नमी वाले क्षेत्र में वर्षा होती है ना। तो बंगाल की खाड़ी के साइड में एक जगह है मासिनराम। क्या है? मासिनराम, जो आपको जहां वर्षा सर्वाधिक होती है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, ये जाएगा मासिनराम। ऑब्जेक्टिव ये ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन में दी गई? हाँ, वल्लभ भाई पटेल, उसका पूरा नाम क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार उसको क्या है, उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी? तो ये जो आपको ये बारदौली में जो किसान आंदोलन हुआ था, है ना, उसके तहत सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई और उसके नाम में सरदार लगाया गया। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, है ना। तो इसका जो आंसर जाएगा, इसका आंसर होगा राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर ए, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो अगले क्वेश्चन में जाने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाए ना, लाइक करने में कंजूसी न करें, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्या कह रहा है? 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आंसर हो जाएगा आपका 61, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन को गौर से समझिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1885 ईस्वी। क्या होगा? 1885 ईस्वी, है ना। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। ये आपको जो भी ईस्वी वाले क्वेश्चंस हैं उस पर थोड़ा सा बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो इसको आप याद कर लें, है ना। नोट करते जाएं और नोट करने के बाद तब इसको याद करें, ये आसानी से याद हो जाती हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। क्या जाएगा आंसर? सच्चिदानंद सिन्हा, है ना। तो ये इसका ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जवाहर रोजगार योजना लागू हुई? जवाहर रोजगार योजना लागू यानी कि कब लागू हुई, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1979 ईस्वी, 1979 ईस्वी, है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काली मृदा उपयुक्त है? काली मृदा किसके लिए उपयुक्त है, इसको देखना है ना। तो काली मृदा उपयुक्त है कपास के लिए। किसके लिए? कपास के लिए। जहाँ काली मृदा होती हैं
काली मिट्टी होती हैं, वहाँ कपास ज़्यादातर पाए जाते हैं और कपास उगाए जाते हैं। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। हाँ, तो दाल में ज़्यादातर प्रोटीन की मात्राएं होती हैं, है ना। तो ये आपको पौष्टिक अंश जो होगा इसमें प्रोटीन आपको प्रोटीन ही होगा, है ना। पौष्टिक अंश जो है ये इसका प्रोटीन होगा, ऑप्शन नंबर बी, है ना। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। सूचना का अधिकार अधिनियम, देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार कहाँ से प्रकाशित हुआ, और एक पूछा जाता है कि कब ये सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 2005। क्या होगा? 2005, है ना, जो ऑप्शन नंबर बी में है। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 12, यानी कि 12, है ना। तो टोटल क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और जो वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करते जाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं कोई भी वीडियो लेके आऊँ तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे और जल्द पहुँचे, और ताकि एग्ज़ाम तक मैं बना रहूँगा, आपके एग्ज़ाम तक मैं बना रहूँगा, और एग्ज़ाम में भी आपके साथ रहूँगा और वीडियो डालता रहूँगा और मैं बताता रहूँगा, है ना। तो अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी ना, जिसकी अभी सरकार है ना, नरेंद्र मोदी साहब अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो ये किस पार्टी से है? भारतीय जनता पार्टी से। अब भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। क्या है? कमल का फूल, है ना। आगे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कहता है कि मानव पूंजी का घटक है। मानव पूंजी का घटक है ना। तो इसका जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन को पहले समझिए। मानव पूंजी का घटक है जन, कौशल, अनुभव, है ना। तो ये तीनों मानव पूंजी का घटक है, इसलिए इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्या होगा? इनमें से सभी, है ना। तो अगले क्वेश्चन की चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा जर्मनी के साथ। क्या होगा? जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि काउंट कावूर को विक्टर एनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। काउंट कावूर को विक्टर एनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। कब, क्या, किस पे किया था? प्रधानमंत्री के पद पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी में प्रधानमंत्री, है ना। अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री हैं। बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री थे बेचारे, प्रोफेसर साहब, है ना। तो उस प्रोफेसर का नाम क्या है इसको देखना है ना। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री प्रोफेसर, तो वो उसका आंसर उसका नाम हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ। 16वीं लोकसभा चुनाव किस वर्ष हुआ, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो आंसर जाएगा आपको 2014, है ना। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए नरेगा के तहत जो ग्रामीण मजदूर है ना, सरकार कहती है कि उनको कम से कम 100 दिन का आपको रोजगार उसको मुहैया कराया जाए। तो इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 100 दिनों के लिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इनमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इसका जो आंसर जाएगा राजमार्ग संख्या 7। क्या जाएगा, है ना, कि राजमार्ग संख्या 7, है ना, ऑप्शन नंबर डी में है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए, है ना, किसके लिए। अगर यहाँ हो जाए कि नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अखबारी कागज के लिए। अखबार जो छपते हैं उसके जो कागज बनाए जाते हैं ये नेपा नगर से ही आते हैं ना। तो नेपा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, है ना। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। कृषि यानी खेती बाड़ी पे कौन सा उद्योग है जो खेती बाड़ी पे या कृषि पे आधारित नहीं है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको सीमेंट। देखिए सूती वस्त्र, है ना, ये कपास से बनता है सूती वस्त्र। हम आगे सूती वस्त्र जो होता है आपको ये पेड़ पौधे से ही आते हैं। चीनी,
पेड़ पौधे से आते हैं, जूट पेड़ पौधे से आते हैं, तो इसका ये तीनों नहीं होगा। निगेटिव मार्क्स, निगेटिव सेंटेंस है, तो निगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा, नहीं आधारित है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, सीमेंट, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कागज का आविष्कार किस देश में हुआ। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा चीन के साथ। क्या हो जाएगा, चीन में कागज का आविष्कार हुआ। ये ऑप्शन नंबर ए में है ना। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 26 क्वेश्चन मैंने कराया भाई, है ना दोस्तों, मैं 26 क्वेश्चन मैंने करा लिया है। तो आप क्वेश्चन को अपना अपना स्कोर भी देते जाए कि मेरा स्कोर क्या आ रहा है ना। आगे देख रहे हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। बंदरगाह, सबसे पहले बंदरगाह समझिए, बंदरगाह क्या है ना। तो जहाँ पानी की जहाज लगती हैं, जहाँ पानी के जहाज का ठहरा होता है ना, उसे हम बंदरगाह कहते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़ा बंदरगाह भारत में मुंबई में है, मुंबई के समुद्र किनारे में है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। अगला क्वेश्चन है कि पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो ये गोलघर जो उस समय बनाया गया था, उसमें अनाज रखने के लिए व्यवस्था की गई थी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा अनाज रखने के लिए, तो ये किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। हाँ, देख रहे हैं सी में है ना। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कार्मिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई, किस वर्ष हुई, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1919 ईस्वी। क्या हो जाएगा, 1919 ईस्वी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई। विश्व व्यापार संगठन WTO, अगर आप WTO को जान रहे हैं तो इसका फुल फॉर्म को भी याद रख लें, फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। जिस बच्चे को फुल फॉर्म नहीं याद हो या नहीं मालूम हो, उसको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लें, है ना। W फॉर क्या होता है, वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आगे समझ में, आप इसको लिख लें। तो ये क्या कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 ईस्वी, ऑप्शन नंबर डी में है, 1995 ईस्वी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 कि अब भारत में वित्तीय वर्ष होता है, भारत में वित्तीय वर्ष होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 जुलाई से 30 जून, इसका राइट आंसर जाएगा 1 अप्रैल से 30 मार्च। क्या जाएगा राइट आंसर इसका, 1 अप्रैल से 30 मार्च, है ना। ये ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं जल। आप जान रहे हैं कि पृथ्वी पे 70% हिस्सा पानी है ना, 71% हिस्सा पानी है, बाकी जो है स्थल है ना। तो आप अगर पानी का पिक करते हैं, फोटो लेते हैं, तो वो कैसा लगता है, नीला दिखाई देता है ना। इसीलिए हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बृहद क्षेत्र में पानी की बहुलता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, नीला ग्रह। क्या कहेंगे इसको हम, नीला ग्रह, है ना। अगले क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ये सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था आपको कि ये कब लागू हुआ, जिसमें मैंने आपको 2005 ऑप्शन बताया था, है ना, आंसर बताया था। तो ये आपको क्या कह रहा है, उसी का दूसरा क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा राजस्थान। क्या जाएगा, राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, है ना। अगले क्वेश्चन को चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, लोकतंत्र, है ना। अगले क्वेश्चन को देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक दलों की मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा निर्वाचन आयोग, ऑप्शन नंबर सी में है। क्या जाएगा, निर्वाचन आयोग, है ना। अगले क्वेश्चन की चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया, कौन सा मूल अधिकार दिया गया, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा स्वतंत्रता का आविष्कार। क्या जाएगा, स्वतंत्रता का आविष्कार, है ना। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 37, टीपू सुल्तान शासक थे। तो टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे, तो ये मैसूर के शासक थे। कहाँ के थे, मैसूर के शासक थे, है ना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। जालियांवाला
बाघ हत्याकांड कब हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो एग्जाम दे करके जब आप वापस आएंगे तो आप बोलेंगे कि मैंने इस्लाम सर के वीडियो पे ये सारे ऑब्जेक्टिव को मैंने देखा था, है ना। आपको लगभग इनमें से सभी क्वेश्चंस आने को हैं, है ना। अगले चलिए इसका हम आंसर दे देते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919, ऑप्शन नंबर ए में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगले क्वेश्चन पे चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित नदियों में से किसको बिहार का शोक कहा जाता है? शोक, तबाही मचाने वाला कौन सा नदी है भाई, है ना। तो ये है आपको कोसी। क्या आएगा इसका आंसर? कोसी, है ना। बिहार का शोक नदी कोसी को कहा जाता है क्योंकि कोसी हर साल बाढ़ लेके आती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलना है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? इसका आंसर जाएगा आपको पटना। क्या जाएगा? पटना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है ना। इस कभी भी अगर आप क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो 2 मरतबा 3 मरतबा पढ़ें क्वेश्चन क्या कह रहा है, तभी आप आंसर लगाएं, है ना। क्योंकि देखिए यहाँ आपको अब क्या है, नहीं है, नहीं है। तो इसका जो आंसर जाएगा ये जाएगा आपको विद्युत। क्या जाएगा? विद्युत, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम, क्या कह रहा है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1917 ईस्वी। क्या जाएगा? 1917 ईस्वी, जो ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका जो आंसर जाएगा ये आंसर जाएगा आपको वयोमेश चंद्र बनर्जी। क्या जाएगा? वयोमेश चंद्र बनर्जी। चलिए अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? इसका आंसर जाएगा आपको जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? गौर से सुनिए क्वेश्चन को, ना। लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो इसको कहा था अब्राहम लिंकन जी ने। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने। इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्राहम लिंकन। पीतल बनाया जाता है, देखिए पीतल मिश्र धातु है, पीतल बनाया जाता है तांबा और जस्ता दोनों से, तांबा और जस्ता दोनों से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 47। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है। कौन होता है? सरपंच होता है ना। अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ये आंसर जाएगा आपको मैजिनी। कौन? मैजिनी, है ना। ऑप्शन नंबर ए में है मैजिनी। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? कौन सा हिल? मंदाल हिल किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा बांका। क्या जाएगा? बांका, है ना। अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? प्राकृतिक आपदा नहीं है, है ना। चारों ऑप्शन को पढ़िए, आतंकवाद, सुनामी, बाढ़, भूकंप। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा आतंकवाद। ये आतंकवाद क्या? मानव निर्मित आपदा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। ये बड़ी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये अंगरकोटवाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? हाँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस शासक के द्वारा, है ना, करवाया गया था? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा सूर्यवर्णम द्वितीय। क्या आंसर होगा? सूर्यवर्णम द्वितीय। हाँ दोस्तों, क्वेश्चन को याद रखें बाबू, है ना। टोटल क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। वीडियो पे बने रहें और वीडियो को लाइक करते जाएं, है ना, सब्सक्राइब करते, बेल आइकन को दबा दें, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? तो इसका जो आंसर आएगा वो जाएगा आपको राजस्थान, ऑप्शन नंबर ए, है ना। आगे देखना अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नीति आयोग। क्या हो जाएगा? नीति आयोग, है ना। चलिए निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? कौन बीमारू राज्य है? क्या कह रहा है? बिहार, मध्य प्रदेश, है ना, उत्तर प्रदेश,
इनमें से सभी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा इनमें से सभी, ये सभी बीमारी राज्य हैं, है ना। चलिए आगे देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी कौन सी है, बीजेपी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि इनका चुनाव चिन्ह क्या है, तो चुनाव चिन्ह मैंने बताया था आपको कमल का फूल, है ना। और इसमें क्या पूछा जा रहा है आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1980 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में है ना, 1980 ईस्वी, है ना। तो मैंने आज 55 ऑब्जेक्टिव यानी कि 55 ऑब्जेक्टिव आपको करवाया है। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप जहन में रखें, याद रखें, है ना। और मैं आगे भी वीडियो लेके आ रहा हूँ और कोशिश करूँगा मैं कल आपको मैथमेटिक्स के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दूँ जो आपको आसानी से बोर्ड में पूछे जाते हैं, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।